I would love to introduce you to our guest on set, Dr. Shabana Naz, जो कि एक न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट एंड हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शबाना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, ठीक ठाक। एंड देन वी हैव डॉक्टर नसरुल्लाह राना, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राना, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत गुड टू हैव बोथ ऑफ यू ऑन द सेट। आज हम लोग अपनी ऑडियंस को यही बता रहे थे कि हम बात करेंगे जॉइंट हेल्थ, आर्थराइटिस एंड जो खाने हम लोग इन्फ्लेमेशन मदद करते हैं फाइट करने में, और आर्थराइटिस एंड जॉइंट पेन के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो पहला सवाल डॉक्टर शबाना आपके लिए, और वो सवाल ये है, आर्थराइटिस एग्जैक्टली होता क्या है और ये हमारे जॉइंट्स को कैसे अफेक्ट करता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है ये पिछले साल तो बाकायदा इसके डेज़ मनाए गए, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कंपेन्स चलाई, क्योंकि आर्थराइटिस इतनी कॉमन डिजीज़ है। 360 मिलियन के करीब लोग इसमें सफ़र करते हैं, और इसमें जो पहले ये कहा जाता था कि इसका रेशियो जो है वो डिफरेंट है, कि मेल ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं, फ़ीमेल कम इफेक्टेड होती हैं। मैं बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस की। एक्चुअली आर्थराइटिस कहते हैं कि आर्थराइटिस दो वर्ड से मिलके बनता है। आर्थराइटिस का आर्थो का मतलब होता है जॉइंट, और जहाँ TIS लगे तो इन्फ्लेमेशन। अच्छा, यानी किसी भी जॉइंट की, एक से ज़्यादा जॉइंट की इन्फ्लेमेशन है, एक जॉइंट की इन्फ्लेमेशन है, वो आर्थराइटिस कहलाता है। अच्छा, आर्थराइटिस में पहले ये है कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब हमें आर्थराइटिस नहीं है, या हमें आर्थराइटिस तो नहीं है, बहुत परेशान होते हैं। एक्चुअली आर्थराइटिस कोई इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है। आप लोग, अगर आपका गला ख़राब होता है, फेरेंजाइटिस होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, जैसे अपेंडिसाइटिस होता है, इसी तरह से कहीं की भी स्वेलिंग को इन्फ्लेमेशन, एक्चुअली इन्फ्लेमेशन में तीन चीज़ें आ जाती हैं, स्वेलिंग है, रेडनेस है, पेन है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है ट्रीटेबल हैं, क्योर कर सकते हैं आप इसका। तो लेकिन आप इसमें परेशान हो जाते हैं, और लेकिन परेशानी की बात नहीं होती, असल बात होती है आपकी ट्रीटमेंट की। 100 से भी ज़्यादा जो है वो आर्थराइटिस की टाइप है, एक टाइप नहीं है। लोग कहते हैं कि जी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, आवाज़ें आ रही हैं। तो आर्थराइटिस की बहुत किस्में हैं, 100, मोर देन 100। अच्छा, बट मोर देन 100 के क्या क्या सिम्टम्स अलग होते हैं डॉक्टर राना? आप मुझे बताएं कि कौन से सिम्टम्स हमें बताते हैं कि आर्थराइटिस की तरफ हम जा रहे हैं, चाहे वो जौन सी भी किस्म हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जॉइंट्स में स्टिफनेस होना, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आपको स्टिफनेस फील होना, आपकी मोबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, और आपको लगता है कि आपके जो जॉइंट के पीछे वाले हिस्से हैं, स्पेशली मैं नी जॉइंट की बात करूँगा, तो वो स्टिफ हो जाते हैं। लोग उसको जॉइंट पेन तो नहीं कहते, लेकिन महसूस ये करते हैं, डॉक्टर के पास आके कहते हैं कि मुझे जो पट्टे हैं हमारे जोड़ों, हमारे जो नी के पीछे के हैं, ये बहुत ज़्यादा सख्त हो गए। अच्छा। तो असल चीज़ ये है कि पेन होना, किसी भी जॉइंट में पेन होना, वो समझ लीजिए कि आर्थराइटिस की एक अर्ली स्टेज है। अच्छा। तो जब आपको पेन स्टार्ट हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर 2-3 तरह से ट्रीट करता है। या तो आपको लाइफस्टाइल चेंज के लिए कहता है, या फिर यह है कि आपको पेन किलर सब्सक्राइब करता है। पेन किलर्स, अब पेन किलर जो है वो भी बहुत ज़्यादा, फिर अगर आप लेते रहते हैं तो बहुत सारी बॉडी पेन, फिर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप जिस तरह बता रही थी कि बहुत ज़्यादा किस्में हैं आर्थराइटिस की, तो पाकिस्तान में सबसे कॉमन कौन सा आर्थराइटिस है? पाकिस्तान में क्या, हर जगह भी दो जो आर्थराइटिस हैं, मेनली जो बहुत कॉमन आर्थराइटिस है, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे डीजेनरेटिव चेंजेस एज के साथ जो होता है। दूसरा रोमाटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हम गठिया का मर्ज कहते हैं। थर्ड जो है वो गाउट जो है वो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड जिसमें बढ़ जाता है। उसके बाद एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी बहुत कॉमन है अब। उसके अलावा एक और है सोरियाटिक आर्थराइटिस। ये 4-5 टाइप्स जो है ना, ये ज़्यादा कॉमन है, लेकिन मेनली जो हम लोग ट्रीट करते हैं या क्लिनिक्स में आते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे OA कहते हैं, और रोमाटॉइड आर्थराइटिस। ये दो जो है। और इन दोनों में फ़र्क क्या है, इफ यू डोंट माइंड एक्सप्लेनिंग? देखिए, इसका मेनली बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। इसमें ये होता है कि हर जॉइंट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं आर्थराइटिस में आपको जॉइंट स्टिफनेस होती है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट स्टिफनेस 30 मिनट्स तक आपको ऐसा लगेगा जब सो के उठे, आपकी बॉडी काम नहीं कर रही दर्द। लेकिन 30 मिनट के बाद जैसे आप एक्टिविटीज़ करती हैं, मसल्स वार्म अप होते हैं, सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, आपकी एक्टिविटीज़ नॉर्मल हो जाती हैं, पेन फ्री हो जाती हैं, या कम पेन होता है। रोमाटॉइड और इसमें बड़े जोड़ जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है। और रोमाटॉइड आर्थराइटिस की पहचान ये है कि 45 मिनट्स के ज़्यादा जो है वो आपकी जॉइंट स्टिफनेस रहती है, पेन रहता है, पूरा दिन ही आपको जो है वो स्टिफनेस रहती है। तो वो ज़्यादा सीवियर है बेसिकली। जी। अच्छा, ठीक है। क्या आर्थराइटिस डॉक्टर राना इनहेरिटेड डिजीज़ होता है या हेरिडिटरी होता है, या आपको लगता है लाइफस्टाइल फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, मे बी
ये हो भी सकता है। इसलिए लाइक जैसा मेरे डैड को है, तो आपको क्या लगता है कि मुझे होने के चांसेस हैं, लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से आप उसे बच तो सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन ये है कि रोमेटॉइड की डॉक्टर शबाना ने जैसे बात की, रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है हमारे जो छोटे जॉइंट है इसमें भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट होता है ना, जैसे आपकी उंगलियों में दर्द होना, पैरों की उंगलियों में दर्द होना, हथेलियों में दर्द होना, फिर आहिस्ता जो है ये फैल जाता है। तो ये आपको हेरिडिटरी हो सकता है आपको, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से आप इनसे बच सकते हैं। जैसे आपने कहा ना कि फैमिली हिस्ट्री अगर है, बट माय डैड इज माशाल्लाह क्योर्ड इट टू अ मेजर एक्सटेंट। अब तो लगता भी नहीं जिस तरह ही हैज है। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करते हैं हर चीज, लैक ऑफ एक्सरसाइज करने की वजह से भी लोगों को होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर राना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनफैक्ट मैं डॉक्टर शबाना आपसे पूछती हूँ कि बियॉन्ड जॉइंट पेन और कौन से सिम्टम्स हैं मेडिकल जो हम वॉच आउट कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है जैसे हमारी एजिंग होती है, आर्थराइटिस को इतने डरने की बात नहीं होती। बार बार मैं ये कहती हूँ कि आर्थराइटिस जो है वो नॉर्मल चीज़ है। डीजेनरेटिव चेंजेस हैं जो एज रिलेटेड है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, नज़र कमज़ोर होती है, एज के साथ साथ हमारी चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। इसी तरह से मैं आपको बताऊँ आर्थराइटिस भी क्यों होता है। ये जैसे ये एक नी जॉइंट है, नी जॉइंट में अगर आप देखें कि ये ऊपर हमारी नी कैप है, जिससे नी की हड्डी है जो इसमें, जिसे हम पटेला कहते हैं। अब ये जो है ये हमारी थाई की बोन है, और सॉरी उल्टा हो गया यहाँ से, ये जो है हमारी थाई की बोन है और ये हमारे नीचे ये टिबिया। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इन दोनों के, ये जब हम मूव करते हैं घुटने का जोड़, जैसे हम खड़े हैं और जब हम बैठते हैं तो ये घुटने का जोड़ मुस्तकिल इस्तेमाल होता है। जब ये घुटने का जोड़ मुस्तकिल इस्तेमाल होता है तो इसके दरमियान जो है फ्रिक्शन होती है, एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। और जब ये रगड़ खाते हैं, जो इंसान जितना हार्ड वर्क किस सेंस में, गलत पोस्चर में। अब अल्लाह ताला ने हमारी एक बायोमैकेनिक्स रखी है, हमारे जो जॉइंट्स हैं वो बाकायदा इस तरह बनाए हैं कि हमारे जॉइंट्स का प्रेशर प्रॉपर जो है, हमारी थाई का प्रेशर प्रॉपर बॉडी के ज़रिए जो है वो आपके लोअर लिम्ब पे आए, आपकी इस पे लेग पे आए। लेकिन हम क्या करते हैं, गलत पोस्चर में बैठते हैं, गलत पोस्चर में खड़े होते हैं, तो ये जो हमारी थाई की बोन है, इससे हमारा पूरा वेट इस बोन पे आता है। लेकिन अगर हम इस बोन को प्रॉपर पोजीशन में नहीं रखेंगे तो हमारा जॉइंट का जो क्या कहते हैं वेट है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। जैसे गाड़ी के व्हील्स की अलाइनमेंट होती है। अब हम जब जितना ज़्यादा जैसे उठते हैं बैठते हैं तो ये जोड़ घिसते हैं, एज के साथ साथ घिसते हैं, और उस घिसने की वजह से इसको हम डीजेनरेटिव चेंजेस कहते हैं। अब होता क्या है कि जो लोग गलत पोजीशन में ज़्यादा झुकते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, तो वो लोग जो है वो आर्थराइटिस का जल्दी शिकार हो जाते हैं। और फिर वो वाले लोग भी जो कि एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, वो लोग भी। तो इसका मतलब ये है कि हमें मयाना रवि की ज़िंदगी गुजारनी है। उसमें हमें क्या है, एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, उसमें जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर एक, ये अभी हम आगे मज़ीद बताते रहेंगे, काफ़ी टाइम है। अभी फ़िलहाल मैं ये बता रही हूँ कि हमें एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल अपनाना है जिसमें हमारा करेक्ट पोस्चर हो, हमारी न्यूट्रिशन हो, बैलेंस डाइट हो। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, एंड डॉक्टर राना, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डॉक्टर के पास हमें कब तक, किस मोड़ तक आ जाना चाहिए, जब दर्द कितनी हो रही हो, या कब हम लोग मैनेज कर सकते हैं पेन घर पे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इंसान जो है वो अपने आप को मॉडिफाई खुद ही करता रहता है। अगर उसको पेन हो रहा है तो कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़नी शुरू कर देता है, नीचे नहीं बैठता, सीढ़ियाँ चढ़ना भूल जाता है या सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं चाहता। ये ओल्ड एज में ऐसा होता है। लेकिन जब यंग एज होती है तो उस वक्त हमें लाइफस्टाइल को उसी वक्त तो बेहतर करना होता है। हमारे जो जोड़ हैं वो हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी बॉडी का 1 kg पे 3 से 6 kg जो है वो वेट बर्दाश्त कर सकता है हमारा वेट, अब हमारा नी जॉइंट। तो आप अगर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड लेते हैं जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी जो हमारी फूड है वो शामिल है, ख़ासकर आपने देखा होगा कि 80s के बाद जो है हम वनस्पति घी या उस तेल की तरफ आ गए हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन सब हमारी जॉइंट्स में, इवन के हमारे ऑर्गन्स पे होने लग गई। तो हमने जब स्टाइल चेंज किया 80s तक, तो हमने देसी घी खाया था। आपने देखा होगा कि हम लोग
जैतून का तेल भी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो, तो ये एंटी इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम ढाबों पे बैठने लगे हैं, यंग एज की मैं बात कर रहा हूँ, ढाबों पे बैठते हैं, वहाँ के खाने खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, और जो पेस्चराइज्ड फूड है वो खाने के आदी हो गए, जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेमेशन ही नहीं सिर्फ होती बल्कि हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। हम लेट नाइट हम वहाँ के ढाबों पे बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। जब नींद डिस्टर्ब होती है तो हमारी जो रिपेयरिंग का काम है, जो नींद में होना था वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ती चली जाती है। एंड प्लस हम सोते भी नहीं है टाइम पे कि हम रेस्ट करें और रिकवर करें। जी जी बिल्कुल, और उसी वक्त तो ज़रूरत थी आपकी रिपेयरिंग की। अब आप बहुत ज़्यादा क्योंकि डिहाइड्रेटेड नहीं रहते, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उसकी वजह यह है कि आप पानी कम और चाय ज़्यादा की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। आपकी बोन हेल्थ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, दैट वी आर एक्चुअली डूइंग अ शो ऑन इट। एंड यू नो बाय द वे मुझे पता चला है डॉक्टर शबाना नाज एंड डॉक्टर राना जो हैं, आपको पता है कितने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, मुझसे ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटीज़, इनके 4-4 शोज़ चल रहे होते हैं। एंड बाय द वे इट्स अमेजिंग टू सी कि कितने लोग इनको फ़ोन करते हैं और इनसे इनकी अपनी सेहत का हाल पूछते हैं। सो गुड जॉब यू गाइज एंड वी आर लकी टू हैव यू ऑन डॉन टुडे। और मैं आपसे ख़ास ये अब डॉक्टर शबाना पूछना चाहती हूँ कि क्या हमें एथराइटिस किस तरीके से होता है, इज़ इट वेयर एंड टेयर या ये ऑटोइम्यून है या ये दोनों चीज़ें, और बच्चों में भी होता है, किस तरह होता है? बिल्कुल, देखिए हम आर्थराइटिस की बात करें, हम अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल इसको इग्नोर कर रहे होते हैं कि नहीं जी हमें जोड़ों का दर्द है, उम्र के साथ है, ऐसा भी होता है ना। लेकिन असल चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप रोमेटाइड की बात करते हैं वो ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून का मतलब ये कि आपकी बॉडी खुद ही जॉइंट्स को डैमेज कर रही है, ठीक है ना, एंटीबॉडीज़ बना रही है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सपोज आपके जॉइंट में पेन हो रहा है, आपको पता ही नहीं, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड जो है वो एक हमारा बाय प्रोडक्ट होता है। प्यूरिन हमारा एक केमिकल है जो डीएनए से रिलीज होता है, वो बाय प्रोडक्ट निकल जाता है किडनी से। लेकिन कुछ ऐसी वजूहात होती हैं, या तो हमारे कोई किडनी का प्रॉब्लम हो, यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा हो, तो वो फिर हमारे जॉइंट्स में नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह जो है वो जॉइंट्स में जमा हो जाता है। और स्पेशली उसकी ख़ास पहचान ये है कि आपके बिग टो जो है ना उस पर मतलब ऐसे रेडनेस आ जाएगी, सुबह आप उठेंगे एकदम आपको दर्द शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। तो हर एक आर्थराइटिस के कॉज अलग है, हर आर्थराइटिस एक जैसा नहीं है। जैसे हमने सोरियाटिक आर्थराइटिस का कहा, उसमें स्किन जो जॉइंट्स होते हैं, स्किन के नीचे अब नी जॉइंट है, उसके ऊपर स्किन में सोरियोसिस जैसे आपने सुना हुआ होगा, वाइट स्केल्स बन जाते हैं स्किन को रगड़ें, तो उसके नीचे जो जॉइंट्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आंखें आपकी सुर्ख रहती हैं, बॉडी के सारे जॉइंट आपके रेड। तो हर एक आर्थराइटिस को ये ना समझें उम्र के साथ है और हम इसको इग्नोर। सबसे पहले आप आर्थराइटिस को डायग्नोज कराएं, अपने डॉक्टर से चेक करवाएं। जब आपको ये डायग्नोज हो जाता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी मैनेजेबल है, आपने ये नहीं कि उसको छोड़ देना है। अब अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर ने कहा आप वॉक करें, आप अपना वज़न कम करें। आप पेन में अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं, पेन में आप वॉक कैसे करते हैं? अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो पेन में बढ़ जाएगा। पहले आप दर्द का इलाज कराएं, अपने आप को कंफर्टेबल करें, उसके बाद फिर एक्सरसाइज और वॉक एक्सरसाइज करें। एंड यू नो एक्सरसाइज एंड वॉक से यू नो डॉक्टर राना आपके लिए भी एक सवाल आया है कि क्या फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइज जो है वो असल में हेल्प करती है हमें, क्या हमें करनी चाहिए या ये हमारी पेन और वर्स कर देती है? देखिए जी, एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बंदे को हेल्दी रहने के लिए, लेकिन जब पेन होता है, हम लोग यूट्यूब पे, ये पेशेंट हमारे बहुत सारे जो हैं यूट्यूब पे देख के एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, और जब एक्सरसाइज भी वो जब देखते हैं जब उनकी बॉडी में पेन हो रहा होता है। वैसे नॉर्मली एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाते वो लोग, लेकिन पेन में ही एक्सरसाइज क्यों, और फिर यूट्यूब से ही एक्सरसाइज क्यों, फिर डॉक्टर किस लिए बैठे हुए, आप उनके से कंसर्न क्यों नहीं करते? इसलिए कि देखें, अगर यूँ एग्जाम्पल ले लें कि हमारे नी के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है वॉक करना, साइकिलिंग करना, स्टेयर्स चढ़ना उतरना, ये हमारे नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब पेन नहीं है, लेकिन जब आप पेन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप यही जब काम करेंगे तो आपको पेनफुल हो जाएगी बॉडी ना, बहुत तकलीफ दे हो जाएगी। ये यूँ समझ लीजिए कि आपके दांत में अगर तकलीफ है, आपने डॉक्टर डेंटिस्ट के पास गए, कोई प्रोसीजर करवाया, फिर आपने अगर उधर ही चबाया तो क्या होगा? पेन बढ़ जाएगा। तो इसी तरह जब नी में पेन होता है तो आपका पेन बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप किसी कंसल्टेंट से, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वो आपको बताएगा आपको ज़रूरत है एक्सरसाइज की या नहीं है इस वक्त। लेकिन पहले तो सबसे पहले तो ये है पेन मैनेजमेंट होती है, डॉक्टर आपको पेन किलर या आपको डिफरेंट उनके पास जो आपको सोल्यूशन होते हैं वो आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आपको जब पेन ख़त्म हो जाएगा तो स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको एक्सरसाइज बताएगा। कि बच्चों का हम किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं और क्या हम आर्थराइटिस रोक सकते हैं?
बिल्कुल, ये दो अलग सवाल है। हाँ, तो आप जी हम पिछला सवाल तो हमारा पिछला जवाब रह गया था। जी जी, पिछला जवाब ये कि देखिए बच्चों में आर्थराइटिस होता है, लोग सोचते हैं बच्चों में आर्थराइटिस नहीं होता, उसको जुवेनाइल आर्थराइटिस कहते हैं, लेकिन वो 1 लाख में से 300 या 400 बच्चों को होता है। अच्छा। मतलब उसका रेशियो कम है। जुवेनाइल आर्थराइटिस, जी, इतना खौफनाक नाम क्यों रखा है उसका? बस वो रखा है बच्चों की वजह से रखा हुआ है। अच्छा खैर, इसका ये है कि इसमें ज़्यादातर जो है वो जेनेटिक होता है कि फैमिली में अगर हिस्ट्री है या कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह, तो उसका जो है वो ऑटो इम्यून भी हो सकता है। तो उसको फ़ौरन डायग्नोज करना चाहिए। अगर आपका बच्चा कहता है कि उसको जॉइंट पेन है, उसके जोड़ों में स्वेलिंग है और उसकी मतलब रेडनेस हो है, तो आप फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरी चीज़ आपने पूछी, आर्थराइटिस को रोका जा सकता है या नहीं। आर्थराइटिस मेनली अगर हम ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात करते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस ही हम रोक सकते हैं क्योंकि वेयर एंड टेयर ऑफ बोन्स है। तो उसमें यह है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं उसमें लुब्रिकेशन होती है, वो लुब्रिकेशन करता है एक फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। अब ये जैसे मैंने इस जॉइंट का आपको बताया था, इस जॉइंट के बीच में ये जो मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ना, ये मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज पे। अच्छा। ये फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये फ्लूइड लुब्रिकेशन देता है और हमारी फ्रिक्शन फ्री जो है वो मूवमेंट दे रहा होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये इसके अंदर होलोरिक एसिड होता है जो ये सिक्रीट कर रही होती है। अच्छा। ये होलोरिक एसिड आपने अपनी जॉइंट को बचाने के लिए आपको ऐसी डाइट लेनी होती है जो कि होलोरिक एसिड को और ज़्यादा स्ट्रेंथन दे। पानी ज़्यादा पिएं क्योंकि हमारा विस्कस हो जाएगा अगर हम पानी नहीं पिएंगे। जितनी हम हाइड्रेटेड रखेंगे उतना हमारा साइनोवियल फ्लूइड या लुब्रिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। एंड वैसे भी कहते हैं 8 ग्लासेस ऑफ वाटर रोज़ पीने चाहिए। अच्छा डॉक्टर राना, जल्दी से अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कौन से खाने जो है हमारी बोन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, कौन से खाने जो हैं वो हमें इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं, और आर्थराइटिस के पेशेंट्स कौन से स्पेसिफिक फूड्स खा सकते हैं इंक्लूडिंग ओमेगा 3 और व्हाटएवर। लेट्स मेक इट अ होलसम आंसर। देखिए कौन से खाने हमें नहीं खाने चाहिए। सबसे पहले तो मैंने अभी आपको जिक्र भी किया था कि इन्फ्लेमेशन जो करते हैं खाने, वो स्पेशली तली हुई चीज़ें हैं। और अगर आप डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं, पेस्चराइड या डब्बों में पैक जो चीज़ें खाते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स स्पेशली। अच्छा। कोल्ड ड्रिंक्स नहायत ही ख़तरनाक हैं, ये आर्थराइटिस का बायस बनती हैं क्योंकि हमारे ना। और दूसरी बात ये है ना, क्योंकि वेट गेन होगा ना आपका, वेट गेन होगा तो आपके ना सिर्फ स्टमक पे, आपके लीवर पे, आपकी किडनी पे इफेक्ट होगा, और प्लस ये है कि आपको फिर आर्थराइटिस भी होगा। आपका वेट बढ़ेगा, आपकी मूवमेंट कम हो जाएंगी, मूवमेंट कम होगी तो जाहिर है कि फिर आप जॉइंट पे प्रेशर ही मुंतकिल रहेगा। आप बैठे रहेंगे, आपकी कमर में भी तकलीफ है, घुटनों में भी तकलीफ है, आप बाहर। लेकिन खाना खाने के लिए यंगस्टर जो है मोस्टली खाना खाने के लिए ढाबों पे ज़रूर जाएंगे, लेट नाइट वो बाहर निकलते हैं। एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं, लैक ऑफ एक्सरसाइज होने की वजह से भी हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ये प्रॉब्लम का शिकार है। उसकी वजह यह है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं रही हमारे, क्योंकि पहले हम जैसे बाहर देखते थे ग्राउंड्स में, इवन के आपको जो बाहर हम जाते हैं, बाहर एक वॉक के लिए जाते हैं, तो उस वहाँ भी आपको बच्चे नहीं मिलेंगे, बूढ़े ज़्यादातर आपको मिलेंगे। पेन हो गया, फिर उसके बाद आपने पेन को सबसाइड करने के लिए डॉक्टर के पास भी जाते हैं, और फिर अगर आपको हेल्थ के इश्यूज़ हैं, आपको कोई कार्डिक के अलावा आपको कोई डायबिटीज़ है, तो उसके लिए फिर आपको वॉक डॉक्टर तजवीज़ करता है, उस वक्त वॉक करते हैं। लेकिन आप प्रिकॉशंस पहले से क्यों नहीं करते? आपके खाने बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आपके ओमेगा 3 की हम बात करते हैं, तो ओमेगा 3 आपको फ़िश ऑयल में सबसे अच्छा मिलता है। अच्छा। तो इसके अलावा आपको इसके अलावा जो है क्या नाम है उसका, पोल्ट्री के अलावा उसके जैसे जैतून बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा। ऑलिव। हाँ बिल्कुल, ऑलिव। वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलद अमीन। अब देखिए ना, अल्लाह ताला कर रहा है बिल्कुल। जी और अल्लाह ताला क्योंकि जैतून की आप बात करें, और कि बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जैतून। तो मतलब जैतून के तेल में हम खाना भी बनाएं? बिल्कुल खाना बना सकते हैं, और 2 तरह का होता है ना, एक वर्जिन ऑयल होता है, हाँ बिल्कुल, और ऊपर से क्योंकि आपने देखा ना अरब कंट्री में ज़्यादा, बिल्कुल अरब कंट्री में ज़्यादातर जैतून में ही खाना खाया है। बिल्कुल। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है, तो जैतून के तेल में। और दूसरी बात यह है कि देखिए आपने एक तो गुड कोलेस्ट्रॉल है ना, ओमेगा 3 का भी बता दें थोड़ा। ओमेगा 3 गुड कोलेस्ट्रॉल है ना, फिश में सबसे ज़्यादा है, पोल्ट्री प्रोडक्ट, हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें भी है, लेकिन आपने डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध पीना चाहिए बच्चों को कि नहीं? और जो आजकल बच्चे दूध नहीं पीते, क्या इज इट समथिंग टू बी वरीड अबाउट?
हाँ बिल्कुल, दूध तो पीना चाहिए, उसमें सबसे पहले तो अच्छा मगर आयरन डॉक्टर है ना, दूध के बारे में भी बड़ी 2-3 बातें लोग बोलते हैं कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, तो ये वाला नहीं करना चाहिए, वो वाला नहीं। क्या दूध का मतलब, मैं जब भी आती हूँ एक नए डॉक्टर एक नई चीज़ बताते हैं। नहीं देखिए, गाय का दूध या होगा या फिर भैंस का दूध होगा, दोनों आप ले सकते हैं। बात यह है लेकिन खालिश होना चाहिए। लेकिन अब बात हमारे यहाँ खालिश चीज़ें जो हैं थोड़ा सा ना पैदा मुश्किल हो गई है। ठीक है, तो दूध पीना चाहिए बच्चों को। जी, दूध इसलिए पीना चाहिए कि आपको बताएं, हमारा पीक बोन मास होता है। पीक बोन मास कहते हैं कि आपकी जो स्ट्रक्चर है बोन का, वो बनता है आपका 25 साल की उम्र तक। जो लोग 25 साल की उम्र में जो खाते हैं, जो पीते हैं, उसी में उनकी बोन की स्ट्रेंथ होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बच्चों को इस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा। ओह माय गॉड, मैं पता नहीं क्या कर रही थी 25 साल की उम्र में, बट आई थिंक सही खा रही थी कुछ। अभी यहाँ पे खुशहाली बैठी हुई हूँ। एक चीज़ ये है कि एक चीज़ ये है कि हम कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा, ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा लेती है, लेकिन बात ये है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी ज़रूरी। बाहर आप निकलते नहीं है, आपको देखिए सनलाइट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटामिन डी जो मिलता है आपको सनलाइट से मिलता है। 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट आपको मिल रहा होता है सनलाइट से। आप खाने जितने मर्जी अच्छे खा लें, डेयरी प्रोडक्ट जितनी मर्जी ले लें, तो उसमें 200 से 250 तक आप ले सकते हैं आप ना विटामिन डी। और ये तो इनफैक्ट वी इवन रीड अबाउट दिस। हाँ बिल्कुल।